तो ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध इसे कहेंगे। इसके बारे में बात करेंगे। अगर इसके बारे में बात करें तो टॉपिक काफ़ी वेल नोन है, बहुत सारी बातें आप पहले से जानते हैं, समझते हैं, बहुत सारी बातें आपको पता हैं। ठीक है, तो कई सारी बातें आप इसमें पहले से जानते हैं, रिलेशन के बारे में जानते हैं, किस किस तरह के रिलेशन है। अब बात जब सवाल की करते हैं तो सवाल किस तरह आते हैं वो आपको समझने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी बातें आपको पता होंगी, कुछ बातें नहीं पता होंगी, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों में आप बंधे हुए हैं ही। किसी के पुत्र हैं, किसी के आप भाई हैं, है ना, किसी के आप जो है चाचा हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिश्ते में तो आप बंधे हुए हैं, कुछ रिश्ते बंधने बाकी हैं और वो रुके पड़े हैं किसकी वजह से? नौकरी की वजह से, ज्वाइनिंग की वजह से। वो होते ही कुछ रिश्तों में और बंधे जाएंगे आधिकारिक तौर से। सही है, वैसे छोटे मोटे बाबू बाबू रिश्ते में तो बंधे हुए हो भी सकते हैं। हाँ, यही तक रिश्ता ही होता है, ऐसे छोटे मोटे रिश्ते में तो बंधे हुए हो भी सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे चलेगा नहीं। सही है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड रिलेशन। कई सारे टाइप होंगे इसमें, छोटे छोटे टाइप से हम लोग बात शुरू करेंगे। और शुरुआत में मैंने ऐसा कोई बहुत बड़े टाइप नहीं रखे जिसमें आपको बहुत टेक्निकल चीजें समझनी पड़े, हल्के हल्के सवाल रखे हैं। ठीक है, तो चलो सीधे सीधे सवाल से ही शुरुआत कर देते हैं, फिर मैं समझाता चलूंगा। तो शुरुआत में जो सवाल बातें नहीं, शुरुआत में मैंने सवाल रखे हैं बहुत ही सिंपल रखे हैं, जिसमें कोई खास फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग से सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, सुनिए, पढ़िए, समझिए और आंसर देना है। अभी एबीसीडी पूछ लेंगे, बात मत करो बेटा, तुम बहुत छोटी हो लेकिन सबसे ज्यादा बात करती हो ये बच्ची। हाँ हाँ, ठीक है, बात मत करो। तो ये जो है सवाल है, सॉल्व करके आंसर रखिए मन में, एबीसीडी करके ट्राई कर लेंगे। सही है, तो सवाल क्या है? एक परिवार के प्रत्येक लड़के कम से कम 3 भाई और 3 बहनें हैं। कम से कम 3 भाई और 3 बहनें हैं। सही है, तो ये मतलब ऐसे सवाल लिए हैं, आपको टेंशन नहीं होगी, उससे अपना अच्छे से आप सॉल्व कर दोगे। तो एक परिवार के प्रत्येक लड़के कम से कम 3 भाई और 3 बहनें हैं, और सवाल ये है परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? मन में सोच लीजिए, अभी एबीसीडी करके ट्राई कर लेंगे। सिंपल ही रखे हैं मैंने कि सब आंसर दे सके। शुरुआत में रखते हैं हल्की हल्की सी, जैसे कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं ऐसे मानो, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, प्रत्येक लड़के के कम से कम 3 भाई और 3 बहनें हैं, तो परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ना ना छोटू ना, मन, एबीसीडी करेंगे अभी तो। हो गया, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए 6, बी सी 8 और डी 9। चेक करते हैं। ऐसा होता क्या है इसमें, हम लोग एक काम भी करते हैं इसमें, हरीश वेरी गुड मॉर्निंग भैया। हम इसमें एक काम ये भी करते हैं कि अभी मैं आपको बहुत सारे रूल बताऊंगा, तो एक छोटा सा रूल ये है कि इसमें पुरुष और महिला 2 बातें होंगी। तो अपने मन से हमने एक चीज इसमें सोचा हुआ है कि अगर कोई पुरुष रहेगा, अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं, कोई मेल कैंडिडेट है, ठीक है, या कोई महिला है, कोई फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो इसमें लोग कुछ भी बनाते हैं, इसका कोई ऐसा तो फॉर्मूले है नहीं जो पूरे विश्व में चलते हों। ठीक है, कि सब लोग वही मानते हो, कुछ भी, कुछ लोग प्लस बनाते हैं, कुछ माइनस बनाते हैं, कुछ सर्कल बनाते हैं, कुछ ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, कुछ 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 भी लगाएंगे, डॉट बनाएंगे, डैश बनाएंगे, कुछ भी। तो ये हो सकता है कि आपने कुछ पहले से पढ़ा हो तो किसी ने कुछ और बताया हो। ठीक है, या कोई वीडियो आप यूट्यूब खोले, वहां पर कोई और कुछ बता जाए, तो इसका कोई तरीका नहीं है, अपने मन से मान लिए जाते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये काम ऐसे ही करना है, अपने मन से बात है। ठीक है, हम लोग चूंकि जब इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो हम लोग अब वो मानेंगे जो हम बताएंगे आपको। अब ये मत कहना सर हमने तो ऐसा पढ़ा था वहां पे, अरे वहां पे ऐसा पढ़ा था, अब ये जाके यूट्यूब खोलोगे 10 वीडियो में 10 तरह की बातें बता रहे होंगे लोग, एक चीज कोई भी माननी है। ठीक है, तो पुरुष मतलब बॉक्स, महिला मतलब सर्कल, ऐसे मान लेते हैं। इससे क्या होगा, कुछ लोग प्लस माइनस भी लगा देते हैं, लेकिन हम फिर भी एक स्पेस रखेंगे। क्यों? कि शुरुआत में हमें किसी का नाम पता नहीं होता, बस ये पता है कोई व्यक्ति है। बॉक्स या हम सर्कल बनाएंगे तो बाद में नाम पता चल गया तो भर तो देंगे इनमें, नाम लिखने में तो जगह तो बनी हुई है, नाम ही तो लिखना है।
तो इसलिए इसमें ये आसानी होती है कि बाद में नाम पता चलेगा तो लिख देंगे। तो फिलहाल लड़का है तो बॉक्स, लड़की है तो सर्कल हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इस सवाल पे। अब ये बोला है कि भाई कम से कम कितने हैं, 3 भाई और 3 बहन, 3 लड़के 3 लड़की। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 लड़के हो गए, 3 लड़की, 1 2 और 3, तो कुल मिलाए कितने लोग हो गए, 6 हो गए कम से कम। सही बात नहीं है? लेकिन ये शर्त लगनी किस पे, हर लड़के पर, ठीक है। हर लड़के पे ये शर्त लगनी है। तो एक बात बताओ, इस लड़के से पूछो, हाँ भाई कितने भाई हैं, इस लड़के से पूछो कितने भाई हैं, इसके तो 2 भाई हैं। ये शर्त तो हर लड़के पे लगनी चाहिए ना। इस लड़के से पूछो, हाँ भाई कितने भाई हैं तुम्हारे, इसके कितने भाई हैं, इसके तो 2 ही भाई हुए ना भाई, ये 3 भाई हैं वो अलग बात है। अब इस लड़के से पूछना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि ये शर्त किस पे, हर लड़के पे। इस लड़के से पूछो, हाँ भाई कितने भाई हैं तुम्हारे, ये बोलेगा मेरे तो 2 भाई हैं और 3 बहन है। बहन तो 3 सही है, नहीं भाई तो कितने बचे, 2, क्या कम पड़ा, 1 भाई, तो फिर 1 भाई बढ़ा दो, अब सही हो गया होगा। इससे पूछो, हाँ भाई कितने भाई कितनी बहन, हाँ जी 3 भाई हैं 3 बहन है कम से कम। इससे पूछो 3 भाई 3 बहन, इससे पूछो 3 भाई 3 बहन, इससे पूछो 3 भाई 3 बहन। हर लड़के से पूछ लिया, तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 7 लोग कम से कम होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू भैया। तो कम से कम कितने होंगे, 7 लोग, सही है, कम से कम 7 लोग होने वाले हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो ध्यान से पढ़ना है और सही से आंसर करना है। तो फिलहाल इसका आंसर कितना हो गया, 7। कम से कम 7 लोग तो होने चाहिए। क्या ये बात समझ गए? अगला सवाल, जैसे फाइल सेव हो जाएगी, मोबाइल पहुंचेगी, नोट्स बनाएंगे घर जाकर, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, नोट्स वगैरह तो सब घर पर बनाएंगे। अब कोई जल्दबाजी मत करना, मन में सोचना और सही से आंसर करना। ये लो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है, एक परिवार में प्रत्येक लड़की के कम से कम 4 भाई 4 बहनें हैं। कम से कम 4 भाई 4 बहनें हैं, ठीक है। एक परिवार में प्रत्येक लड़की के कम से कम 4 भाई 4 बहनें हैं। तो परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या मन में सोच लेंगे, और इस बार तो सही होगा, एक ही बार तो गड़बड़ होगी, अगर हुई तो बार बार थोड़ी। तो इस बार आंसर होगा सही, कम से कम 4 भाई 4 बहनें। चेक कर लें, 8, हर बार थोड़ी, 9, 10, 11। तो कम से कम 4 भाई, तो 4 भाई तो बनाओ, 1 2 3 4 भाई, 4 बहनें, 1 2 3 4। अब ये बात पूछनी तो पड़ेगी हमें किससे, हर लड़की से पूछो, ठीक है। तो इस लड़की से पूछा, हाँ भाई कितने भाई बहन हैं, तो बोलेगी मेरे भाई हैं 4 बहन है 3। हम चाहते हैं हर लड़की के 4 भाई 4 बहन हो, इसका मतलब क्या कम पड़ी, 1 बहन। तो ये लो जी 1 बहन। अब पूछो, ठीक है। तो इससे पूछा 4 भाई 4 बहन, इससे पूछो 4 भाई 4 बहन, इससे पूछ लो 4 भाई 4। तो कुल मिला के सबके 4 भाई 4 बहन हो गए। हर लड़की से पूछ के देखा हमने, सही है। तो कम से कम कितने लोग होंगे, 9, ठीक है। तो एक टाइप का सवाल हो गया। कभी ये सवाल आए तो ये मत सोचना 4 भाई 4 बहन तो 4 और 4 8 नहीं करना, 1 बढ़ के 9 होगा, सही है। पहला टाइप क्लियर, ये एक टाइप का सवाल है और आता ही है, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं चेक करने के लिए, मन में सोचेंगे, ABCD ट्राई कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल ये लो भैया, बोलेगा कोई नहीं, ABCD ही करना है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब ऑनलाइन में सबके, और उम्मीद है आंसर आ ही गया होगा। कम से कम कितने हैं, 4 भाई और 3 बहनें, 4 भाई और 3 बहनें। और वही पूछा कम से कम कितने परिवार में बच्चे हैं। चेक करें, 4 भाई 3 बहनें, 6 7 8 9, कुछ लोग 8 कुछ लोग 9, गड़बड़ कर रहे हैं। अब भी चेक किया जाए फिर तो, है ना। तो अभी कितने लोग बोल रहे हैं, 4 भाई और 3 बहनें। तो एक काम करो, इधर देखो, 1 2 3 4 भाई, 1 2 3, 4 भाई 3 बहन, 4 और 3 7 लोग तो कम से कम है ही हैं। लेकिन इसमें क्या था
इसमें क्या था, हमें पूछना था हर लड़के से, तो लड़के से पूछा। इसमें पूछना था हर लड़की से, तो लड़की से पूछा। इसमें पूछना है हर बच्चे से, ईच चाइल्ड, तो हर बच्चे से पूछना है, तो फिर लड़के से भी पूछना पड़ेगा और लड़की से भी पूछना पड़ेगा। हमें तो हर बच्चे से पूछना है ना। पहले सवाल में किससे पूछना था, हर लड़के से, लड़के से पूछा। दूसरे सवाल में पूछना था हर लड़की से, लड़की से पूछा। इसमें पूछना है हर बच्चे से, लड़के से भी लड़की से भी, तो भाई लड़के से पूछो। हाँ भाई, 4 भाई 3 बहन है, बहन तो 3 है, भाई तो 3 रह गए, हमें करने भाई कितने, 4, तो एक लड़का बढ़ेगा। अब ठीक है, इससे पूछो 4 भाई 3 बहन, हाँ जी ओके है। लड़कों से पूछ लिया, लड़की से भी तो पूछना पड़ेगा। हाँ भाई कम से कम 4 भाई, ये बोलेगी भाई तो मेरे 5 है, लेकिन हमें क्या करना है, कम से कम 4, तो कम से कम 4 तो है ना, 5 का मतलब क्या है, कम से कम 4, 4 भाई कम से कम हो गए। बहनें कितनी चाहिए, 3, इसकी बहन कितनी है, 2, दिक्कत हो गई। तो फिर एक और बढ़ाना पड़ेगा भाई। अब सही है, इसके कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हो गई, लड़कों के भी और लड़कियों के भी, तो कुल मिला के 4 3 7 तो दे, 2 बड़े तो कितने हो गए, 9 लोग हो गए। इसका मतलब सवाल 2 बातें पर आधारित हुए, केवल लड़कों से पूछा जाएगा तो +1। अब फाइनल क्या हुआ उसका नतीजा, केवल लड़कों से पूछा जाए तो +1, केवल लड़की से पूछा जाए तो +1, हर बच्चे से पूछा जाए +2। ये मतलब हुआ इस बात का, केवल लड़के से पूछेंगे तो +1, केवल लड़की से पूछा तो +1, हर बच्चे से पूछा मतलब लड़का और लड़की, हर बच्चे से पूछा तो +2। अब क्लियर हो गया। अब जैसे आप नोट्स बनाएंगे, 3 सवाल लिखेंगे, उससे ऊपर पहले हेडिंग लिख देना कि अगर हर बच्चे से पूछा जाए तो एक संख्या बढ़ानी है। फाइनल रिजल्ट तो यही हो गया ना, जल्दी से आंसर देने वाली बात। हर लड़की से पूछा जाएगा तो +1, हर बच्चे से पूछा जाएगा तो +2। सही है, ये बात बन गई। यहाँ तक बात क्लियर है। एक टाइप के तो शुरुआत में जो ब्लड रिलेशन है हमारा, तो इसमें हमने ऐसे हल्के हल्के सवाल रखते हैं जिससे कि सब लोग कनेक्ट हो पाए, समझ पाए। बाकी तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें और सीखनी समझनी होंगी, सब सीखेंगे सब समझेंगे, लेकिन जो सवाल आते हैं ब्लड रिलेशन में उन्हें तो देखना ही है। ठीक है, तो एक और देखेंगे छोटा सा, ये एक छोटा सा परिवार है, ये बहुत छोटा सा परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा ही है। एक परिवार में एक दादा एक दादी, 2 पिता 2 माता, परिवार में 4 बच्चे, 3 पोते पोती, 1 भाई 2 बहन 2 बेटे 2 बेटी, 1 सास 1 ससुर और 1 पुत्र वधू है। सही है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये पूछा है, तो बस गिन गिन आगे बताने हैं, गिन लो। तो बस ये बताने हैं परिवार में कितने लोग हैं, इसमें कौन सी बात है, सब तो लिखा हुआ है कितने लोग हैं, गिन देंगे बता देंगे, गिनती तो आती है हमें। हाँ हाँ, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है इसमें। तो गिन देते हैं, चेक कर लो। 23 22 15 7, चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए एक छोटी सी बात है वो बता देता हूँ, जरूरत पड़ेगी। वैसे तो भी ये मैं आपको अगले टाइप में जब लेके जाऊंगा ना आगे, तब बातें थी उस बारे में, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में समझते हैं। देखो, अगर छोटी छोटी बातें ऐसे दिमाग में रखना, जैसे मान लो ये बॉक्स है, हाँ ये बातें हमने खुद से ही बना रखी हैं अपने मन से, ठीक है। जैसे एक सिंबल ले रखा हमने इंटू का, गुणा का, ये इंटू का सिंबल किस काम में आएगा, ये पति पत्नी के सामने आएगा, पति और पत्नी। इससे थोड़ा काम आसान पड़ता है, भाई ये हस्बैंड है और ये वाइफ। तो अपने मन से हमने मान लिया कि इंटू का सिंबल हस्बैंड वाइफ के केस में आएगा। क्यों, बॉक्स का मतलब पुरुष है पति, सर्कल का मतलब महिला है तो पत्नी,
तो एक सिंबल हमने ले रखा है इनटू का, ये मैं आपको डिटेल में आगे लिखाऊंगा, फिलहाल इनटू का सिंबल पति पत्नी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक ये लाइन है वर्टिकल, ये जो लाइन होती है ये हम माता पिता और पुत्र पुत्री के सेंस में यूज करते हैं, एक जनरेशन का गैप। जैसे अगर मान के चलो ऊपर बॉक्स है और नीचे बॉक्स है, तो मतलब ऊपर वाला पिता होगा, फादर है, नीचे वाला पुत्र होगा, सन है। ये माता पिता के सेंस में यूज होता है, ठीक है। अगर ऊपर सर्कल होता नीचे बॉक्स होता, तो ऊपर वाला माता, सर्कल का मतलब माता और बॉक्स का मतलब पुत्र। ये लाइन माता पिता के सेंस में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ये है, अगर मान लो ऊपर भी सर्कल है और नीचे भी सर्कल है, तो ऊपर माँ है और नीचे पुत्री है, माँ बेटी हो गई, क्योंकि सर्कल का मतलब तो महिला है, ऊपर वाली माता नीचे वाली पुत्री, ठीक है। अगर ऊपर अगर हमने बॉक्स ले रखा है और नीचे सर्कल ले रखा है, इसका क्या मतलब होगा, पिता पुत्री, सही बात है। तो इसका मतलब ये पिता रहा होगा, ये बातें हमने, ये पुत्री रही होगी, लड़की रही है इसकी, ठीक है, फादर है और ये डॉटर है। अगर मान लो ऐसा होता कि हमने ऊपर सर्कल लिया है नीचे बॉक्स लिया है, तो इसका मतलब ऊपर कौन है, ये माता है और ये बेटा है, पुत्र है, मदर है और ये सन है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी वो किस सेंस में यूज होगी, माता पिता एक जनरेशन का गैप, ठीक है। ये बातें वैसे डिटेल में हम आगे लिखेंगे, फिलहाल उस सवाल के लिए हल्का सा मैं बना दे रहा हूँ, इससे थोड़ी आसानी पड़ेगी, क्योंकि ये बातें सीखनी तो वैसे भी हमें आगे जाके हैं, ठीक है। तो इंटू का मतलब पति पत्नी, इंटू का मतलब पति पत्नी। ये जो लाइन हम यूज करते हैं ये किस लिए करते हैं, जनरेशन गैप, एक जनरेशन गैप, ऊपर वाले व्यक्ति एक जनरेशन गैप से, और एक जनरेशन गैप से हम लोग ऐसे तो मामा भी होते हैं एक जनरेशन गैप, सिर्फ माता पिता के लिए, ठीक है। ऊपर वाला बॉक्स है तो पिता है, सर्कल है तो माँ है, नीचे बॉक्स है तो पुत्र है, सर्कल है तो लड़की है, ठीक है। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनटू, दो बातें हो गई। एक चीज होती है ऐसी लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लाइन यूज होती है भाई बहन के लिए, सगे भाई बहन के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ बॉक्स है और यहाँ भी बॉक्स है, तो क्या मतलब हुआ इसका, लड़का है तो भाई और ये भी भाई, तो भाई भाई हो गई। अगर यहाँ भी सर्कल होता और यहाँ भी सर्कल होता, तो ये भी बहन है और ये भी बहन है, यही मतलब है इस बात का, सही है। अच्छा अगर यहाँ बॉक्स है और यहाँ सर्कल है, तो ये भाई है और ये बहन है, ठीक है, एक ही बात है। इधर सर्कल होता उधर बॉक्स होता तो ये बहन है और वो भाई है। तो कुल मिला के हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है समझने के लिए, बस ये तीन ही तरह के सिंबल हैं। एक ये लाइन, अगर कोई भी डायग्राम बनाएंगे हम तो हम पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है लाइंस वगैरह या रूल, बस तीन ही बातें हैं। क्या, ये लाइन सीधी सीधी भाई बहन, अच्छा ये सगे भाई बहन, कजन बजन नहीं, चाचा ताऊ वगैरह नहीं, सगे भाई बहन, एक ही माता पिता की संतान है, सिर्फ उसी के लिए यूज होगी। तो एक लाइन ये हो गई, किसके लिए है, भाई बहन के लिए। एक लाइन ये हो गई माता पिता पुत्र पुत्री के लिए, और एक इंटू हो गया पति पत्नी के लिए। बस इन तीन ही से बनाएंगे हम डायग्राम, चाहे कितना ही बड़ा हो, और इन तीन से बन जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, इनकी जरूरत तो हमें पूरे ब्लड रिलेशन में रहने वाली है, इनकी जरूरत तो हमें पूरे ब्लड रिलेशन में रहने वाली है, ठीक है। तो तीन बातें क्लियर हो गई, अब सवाल पे आ जाओ। तो ये सवाल था, अब ये जैसे बोल रहा है वैसे बना के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो देखो क्या कहा है इसने, भाई इसने कहा है दादा दादी दो पिता दो माता, दादा दादी दो पिता दो माता। तो इसका मतलब एक कपल तो ये होगा, एक कपल तो ये होगा। फिर दादा दादी का जिक्र आ रहा है, तो बात एक पीढ़ी की नहीं है, एक से ऊपर ज्यादा पीढ़ी की है, तो कम से कम एक कपल और होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इनके बच्चे बच्चे होने चाहिए, तो ये माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, रिलेशन बनेगा। दादा दादी पहुंचोगे तो एक जनरेशन ऊपर तो नहीं होते दादा दादी, दादा दादी तो दो जनरेशन ऊपर होते हैं। फिर पिता के पिता दादा, तो दो शब्द आ रहे हैं, दादा दादी आ रहे हैं और माता पिता शब्द आ रहे हैं, पिता पुत्र आ रहे हैं। कम से कम हमें दो जनरेशन ऊपर तो जाना है, तो कम से कम दो कपल तो हमें लेनी पड़ेंगे, और इनके बाद इनके बच्चे भी होंगे, वो हम देख लेंगे। तो कुल मिला के ये माता पिता और ये दादा दादी। तो जिस तरह का सवाल दादा दादी शब्द आ रहा है उस तरह से कम हमें दो जनरेशन तो ऊपर जाना ही पड़ेगा।
तो हल्का हल्का डायग्राम तो हमें समझ में आ रहा है, बस इसे परफेक्टली सेट करना है, कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करो। देखो भैया, एक दादा एक दादी, एक दादा एक दादी, ओके। दो पिता दो माता, ये पिता है इसका, ये पिता है इसका, और ये भी पिता है नीचे वालों का। दो पिता दो माता, ये माता, भाई ये पिता है तो पिता की पत्नी तो माता ही होगी ना, ये माता इसकी, ये माता इनकी, यहां तक ओके हो गए। दादा दादी हो गए, दो पिता दो माता, चार बच्चे, ये बच्चा इनका, इसके फिर तीन बच्चे और होने चाहिए। अब वो लड़का लड़की क्या होंगे वो देख लेंगे, तीन बच्चे होने चाहिए, ये बात क्लियर है। फिर चार बच्चे, ये बच्चा इनका, ये बच्चे इनके, हो गए चार बच्चे, यहां तक पहुंच गए, चार बच्चे, तीन पोते पोती, ये हो गए तीन पोते पोती जो भी होंगे तीन। एक भाई दो बहनें, अब पता चल गया कि जो बच्चे हैं ना वो क्या है, एक भाई और एक लड़का और दो लड़की, एक भाई दो बहनें। तीन बच्चे कौन थे पता चल गया, अब तीन बच्चे कौन थे, एक भाई दो बहनें, एक भाई दो बहनें, यहां तक पहुंच गए। दो बेटे दो बेटियां, ये बेटा इनका, ये बेटा इनका, दो बेटे, ये दोनों बेटी इनकी, दो बेटे दो बेटी। एक सास एक ससुर, ये सास इस महिला की, ये ससुर इस महिला की, भाई इसके पति की माँ, इस महिला के पति की माँ सास, इस महिला के पति का पिता ससुर, एक सास ससुर। और एक पुत्र वधू, भाई ये दोनों पति पत्नी है, ये इनका बेटा है और बेटे की पत्नी पुत्र वधू है, बस हो गए सास ससुर। मैंने नहीं कहा था छोटा परिवार सुखी परिवार, कितने लोग हैं बताओ, सात लोगों का परिवार है, मैंने पहले ही बोला था छोटा परिवार, सिर्फ सात लोग हैं परिवार में। रिश्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक आदमी जीवन में कितने रिश्तों से बंधा होता है, आदमी तो एक ही है, सही है, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा, ये नहीं है सब काउंट कर लो, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो परिवार में कितने लोग हैं, सात लोग हैं, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। है जी, कौन भैया, एक दादा एक दादी, दादा दादी कौन होते हैं, हमसे एक जनरेशन ऊपर या एक और जनरेशन ऊपर, दो जनरेशन ऊपर पहुंचेंगे ना, तो यहां से बात शुरू करें अगर, तो एक जनरेशन माता पिता, एक और जनरेशन दादा दादी, कम से कम ये दो जनरेशन का तो बनेगा। ठीक है, एक दादा एक दादी, ओके हो गए। दो पिता दो माता, ये पिता इसका, ये पिता इसका, दो पिता दो माता, ये माता इसकी, ये माता इनकी, दो पिता दो माता, चार बच्चे, ये बच्चा इन दोनों का, ये बच्चे इन दोनों के, तीन और एक चार बच्चे, चार बच्चे और तीन पोते पोती, ये तीनों पोते पोती किसके, इनके। ठीक है, इसके बाद एक भाई दो बहनें, एक भाई दो बहनें, दो बेटे दो बेटियां, ये बेटा इनका ये बेटा इनका, दो बेटे दो बेटियां, ये दोनों बेटी इनकी। ठीक, एक सास ससुर, इस महिला की ये सास है, इस महिला के ससुर है, क्योंकि इसके पति की माँ सास, इसके पति का पिता ससुर। एक पुत्र वधू, भाई इन दोनों का बेटा ये है तो बेटे की पत्नी बहू होगी, तो परिवार में कितने लोग हैं, सात लोग हैं, बस इतनी सी बात है, सही है। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे हल्के हल्के सवाल रखे अभी हमने, कोई यार टेंशन की बात नहीं है। चलो इसे देखो, हाँ जी चेक करो। एक संयुक्त परिवार में पिता माँ, तीन विवाहित पुत्र, एक अविवाहित पुत्री, पुत्री में से दो के दो दो पुत्री, एक का एक पुत्र, परिवार में महिलाओं की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं, आते हैं ये,
वो तो मैं बता ही दूंगा। वो जो होते हैं कि एक महिला जा रही बच्चे के संग, उसको तरफ देखा, पूछा ये कौन है, कि ये मेरे भाई के लड़के के चाचा के बुआ का, वो तो आएंगे ही, वो तो मेन है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। ये भी तो ब्लड रिलेशन में आते हैं। अब इन्हें लेकिन ये क्या अचानक से आ जाते हैं, इसलिए इनकी भी प्रैक्टिस करके रखेंगे। ये भी आते हैं सारे सवाल, और ये सब आए हुए क्वेश्चन ही है। हो गया? चेक करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, और पता नहीं, चेक कर लेते हैं। तो चाहिए क्या? महिला सदस्य और पुरुष सदस्यों, इनकी रेशो चाहिए संख्या का। ठीक है, तो एक काम करो, पहले महिलाएं महिला लिख दो, फिर पुरुष पुरुष लिख देंगे। ऐसा कर लो। पहले महिलाओं की बात कर लेते हैं। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। ठीक है, तो लाओ डायग्राम से बना दूं। यहाँ तो पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र, तो भैया एक लड़का पत्नी के संग, फिर एक लड़का पत्नी के संग, फिर एक लड़का पत्नी के संग, 3 विवाहित पुत्र और 1 पुत्री अविवाहित, तो इनकी बहन और एक ही आई। माता पिता हो गए, 3 विवाहित पुत्र है, पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी, 1 बहन है। सही है? ठीक। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं, 2 के 2 पुत्रियां, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 पुत्रियां हैं, और 1 का 1 पुत्र है, 1 का यह 1, इसका 1 पुत्र है। वैसे डायग्राम से ही बन गया बात। देखो, माता पिता, 3 लड़के विवाहित, 3 लड़के विवाहित, पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी, 1 अविवाहित पुत्री। लड़कों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 का 1 पुत्र है। सही है? बस अब तो बता ही देंगे। तो कितनी महिलाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महिलाएं हो गई 9। पुरुष कितने हैं? 1 2 3 4 और 1 5, तो आंसर हो गया 9 5। ऐसे कर लो। सही है? भाई 9 महिला 5 पुरुष। तो आप डायग्राम से कर सकते हैं कि भाई ये पति पत्नी है, इनके 3 विवाहित पुत्र हैं, तो इनका विवाहित पुत्र पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी, 1 अविवाहित पुत्री। पुत्रों में से 2 के 2 लड़की और 1 का 1 लड़का। महिलाएं हो गई 9 और पुरुष हो गए 5, 9 5 का रेशो हो गया। इतनी सी बात। बताओ, बात समझ में आई? तो अब तो हल्की हल्की बात बन गई होगी, अब तो गिन दोगे। चलो तो फिर कुछ सवाल और भी है मेरे पास, गिनवाई देता हूं, लाओ। तो ये ब्लड रिलेशन वाले टाइप के सवाल है ना, इसमें काउंटिंग के सवाल भी आते हैं। वो रिश्ते विस्ते तो खैर बनाना ही है हमें, बनते बनाते ही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये काउंटिंग वाले सवाल भी आते हैं। चलो भैया गिन दो फटाफट फटाफट, बात है नहीं। अब बस आपको आंसर देने फटाफट, सारी बातें समझ ली, समझने वाली थी। अब बस इन्हें क्या करना है, आज का टाइप यही है, लोगों को गिन गिना के बताने हैं। सही है? हाँ, गिन के काउंटिंग वाउंटिंग कितनी है, ये ब्लड रिलेशन का एक टाइप है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो जैसे ये सवाल आ गया, सवाल क्या है? श्रीमान
श्रीमती, बातें नहीं करें। गोपाल की 2 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में सदस्यों की संख्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मन में सोच लेंगे, कोई जज्बाती नहीं होगा, बहुत ही आसान। ठीक है, श्रीमती गोपाल की 2 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में सदस्यों की संख्या। माना कि हो गया, बिल्कुल आसान है, पेन भी नहीं उठाना पड़ा होगा, ऐसे ही हो गया होगा ये तो, कोई बात नहीं। तो बस सही भी आ गया होगा, पेन उठ गया है तो चेक कर लेते हैं। 8 8 6 6, पेन उठाया इनने तो गलत नहीं हो सकता ना। 6 7 5, ये बिना पेन वाले हैं। ये बताओ, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो मतलब हर लड़की का कोई पर्सनल भाई होगा, भाई तो भाई होता है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका क्या मतलब है? मान लो 3 बहनें हैं, तो उनका पर्सनल भाई तो एक ही होगा ना। तो ये तो कंफ्यूज करने की वाली बात है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, ये थोड़ी है कि उनका कोई पर्सनल भाई तो भाई है। तो श्रीमान श्रीमती 2 लोग हो गए, 2 पुत्रियां 4 लोग हो गए, और प्रत्येक पुत्री का भाई तो ये नहीं है कि 2 पुत्रियां तो उनका पर्सनल एक भाई तो फिर एक ही होगा। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है तो एक ही भाई है, या 2 गंदी है? एक ही तो होगा। तो बस श्रीमान श्रीमती 2 लोग, श्रीमान श्रीमती 2 लोग, 2 पुत्री 4, और एक भाई, 5 लोग हैं परिवार में। गोपाल श्रीमान है ये। श्रीमान श्रीमती गोपाल, मिस्टर एंड मिसेज गोपाल, मिस्टर एंड मिसेज गोपाल, मिस्टर एंड मिसेज गोपाल, मतलब गोपाल और उसकी पत्नी। मिस्टर एंड मिसेज, तो ये गोपाल यूज किसके लिए हुआ है? मिस्टर, श्रीमान गोपाल और उनकी श्रीमती, ऐसा बोला जाता है ना सम्मान के तौर पे। मिस्टर एंड मिसेज गोपाल मतलब गोपाल जो है वो और उसकी पत्नी, इनको मिलाकर के बोलेंगे मिस्टर एंड मिसेज गोपाल, श्रीमान श्रीमती गोपाल। सही है, तो टोटल कितने लोग हो गए? 5। चलो भैया, बातें नहीं करिएगा। अगला सवाल, मिस्टर प्रकाश के परिवार में उनकी पत्नी, 2 शादीशुदा भाई, पत्नी और उनके 2 शादीशुदा भाई। घर जमाई है क्या ये? पत्नी और 2 शादीशुदा भाई, जिनमें एक भाई के पास 2 बच्चे हैं, दूसरे के पास कोई बच्चा नहीं है। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या। प्रतिष्ठा, सही आंसर पिछले वाले का, स्कोर चेक करो आप, क्या होगा आंसर। ठीक है, तो प्रकाश के परिवार में पत्नी है, उनके 2 शादीशुदा भाई हैं। हो गया, तो 12 6 8 10 10, तो सिंपल है, 8 ही लोग हैं, क्योंकि देखो मिस्टर प्रकाश एक आदमी, उनकी पत्नी एक और, 2 शादीशुदा भाई, 2 भाई हैं शादीशुदा हैं, तो 2 भाई हैं, फिर उन दोनों भाइयों की 2 पत्नियां भी तो होंगी। 2 शादीशुदा भाई हैं ना, तो 2 भाई हैं, उनकी फिर 2 पत्नियां भी होंगी, जिनमें से एक भाई के पास 2 बच्चे हैं, एक भाई के पास 2 बच्चे हैं, दूसरे के पास कोई बच्चा नहीं है। तो टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं टोटल। इन्हें ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। सही है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार हमें ब्लड रिलेशन में मिलते हैं, कोई बात नहीं। अगला सवाल पढ़ते हैं। मन में सोचेंगे, कोई जज्बाती नहीं होगा। मन, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा है, वहां एक पुरुष 5 महिलाओं से मिला, एक पुरुष 5 महिलाओं से मिला, हर महिला के बाह में एक बच्चा था, हर महिला के पास एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने लोग थे? मन में सोच लेंगे, ठीक है, मन में सोच लेंगे।
मन हो गया, इसमें क्या है, चेक कर लें। 9, 10, 11, 11, 11, तो 11 इनका आंसर है, लेकिन इनने क्यों नहीं बोला, क्यों और लोगों ने नहीं बोला, ऐसा हो जाता है। कितना, कई सारे लोगों का ऐसा होता है, 11 होता है, ठीक है, लेकिन ये देखते हैं कोई नहीं बोला, चलो हम भी कहीं बोले। सही सही, आप लगभग लगभग पहुंच गए थे। बस ये सारी बातें बता कौन रहा है, संतोष। और ये कहाँ है, डिब्बे में, संतोष को भी तो लेना है, तो इसलिए लोग हो गए 12। अरे ये बातें तो संतोष ही बता रहा है, आपने बाकी सब तो जोड़ लिए 11 लोग, लेकिन वो बातें कौन बता रहा है, संतोष। गाड़ी के डिब्बे में संतोष भी यात्रा कर रहा है और ये बातें संतोष ही बता रहा है। 11 लोग तो काउंट हो ही गए हैं, और एक संतोष, मिला के 12 लोग हैं डिब्बे में। सही है, तो ये बातें बताने वाला कौन है, संतोष। 11 और 1 12, सही है, 12 बिल्कुल सही जवाब। अरविंद प्रतिष्ठा, बहुत बढ़िया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, बातें मत करो आप लोग। परिवार में श्रीमान श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई ये तो अभी किया था, है ना, तो वैसा ही हो गया ये तो। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, श्रीमान श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं, ठीक है, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, ये वैसा ही हो गया जो भी किया था। एक बार देखो, ये मेरा कहना है कि एक बार कोई क्वेश्चन हो जाए, कभी गड़बड़ हो गई तो अगली बार नहीं होगी। वैसे नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग फिर भी कर देते हैं, ये तो बात अलग है, लेकिन एक बार कोई चीज पढ़ लें हम, तो उसको बात क्या है, वो गलती नहीं होती। तो गलती तो एक बार होनी थी, क्लास में ही हो जाए अपेक्षा पेपर के, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है। वो क्वेश्चन भी किया था, वो थोड़ा पहले का था, और देखो फिर ये 20 में आया, फिर से ये आते रहते हैं क्वेश्चन रिपीट होकर के, ऐसा कुछ नहीं। और इसमें कोई बहुत बड़े ऐसा थोड़ी है फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़ने या क्वेश्चन नोट्स बनाने, बस एक बार पढ़ लिए दिमाग में रहेगा। जैसे ही आ गया प्रत्येक पुत्री का भाई है, तो हम समझ जाएंगे एक ही भाई है, हर बार गड़बड़ नहीं होगी। इस बार सही आंसर आ गया हो, क्यों, देखो श्रीमान और श्रीमती गजानन, अब हम समझ गए होंगे कि श्रीमान श्रीमती और गजानन 3 लोग नहीं है ये, एक बार होनी थी, गलती हो गई, 2 ही लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक पुत्री का, तो हम ये नहीं समझेंगे कि 5 लड़कियां तो 5 भाई होंगे, भाई एक ही होगा। तो ये लैंग्वेज जो है ना, एक बार पढ़नी होती है, उसके बाद में गलती नहीं होती, ठीक है। तो बस श्रीमान श्रीमती 2 लोग, 2 लोग, 5 पुत्रियां, 5 और 2 7 लोग, और एक भाई है सबका, 8 लोग, और आंसर हो गया 8। सही है, तो बस यही है कि लैंग्वेज जब हम बार बार पढ़ लेते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। पढ़िए, मित्रों के समूह में 2 की पत्नियां हैं, एक अविवाहित है, एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, 2 का विवाह विच्छेद हो चुका है। ये सब 4 बच्चों को साथ लेकर पिकनिक पर गए हैं, ठीक है, ठंड का मौसम है, निकल गए, छुट्टी चल रही होंगी बच्चों की, चलो भाई चलो चल रहे हैं घूमने। तो पिकनिक में कुल कितने सदस्य गए हैं, इनकी पिकनिक मनवाओ भैया पहले। पिकनिक में कुल कितने सदस्य गए हैं, DS राघव जी सही जवाब आपका। इसको चेक करेंगे, क्या चीज, विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, विवाह विच्छेद डाइवोर्स। हो गया,
कर लें काउंट? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चेक कर लेते हैं। मित्रों के समूह में 2 की पत्नियां हैं, 2 की पत्नियां हैं, 2 लोग हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, सही है। एक अविवाहित है, लो जी भैया, एक हो गया अविवाहित है। एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि वो व्यक्ति अकेला हो गया, ठीक है। 2 का विवाह विच्छेद हो गया, डाइवोर्स हो चुका है, तो डाइवोर्स के बाद तो पत्नी साथ में होगी नहीं, अकेले घूम रहे होंगे ये दोनों। ये लो भैया, 2 आ गई है, ठीक है। ये सब लोग 4 बच्चों को साथ ले लिया है और घूमने चले गए पिकनिक मनाने। जोड़ लो, 2 और 2 4, 5 6, 6 और 4 10 और 2 12। लो जी भैया, 12 लोग हैं पिकनिक पे, हो गई पिकनिक, सही है। तो सही बताऊं तो कुछ लोगों का नसीब ऐसा होता है, घूमना फिरना ये सब चीजें ऐसे नसीब में होती हैं, ज्यादा नहीं बड़ी बात करता मैं। जब भी सर्दी आती है, सर्दियों में लोग मैं देखता हूँ धूप में बैठ के धूप सेक रहे होते हैं, मुझे अंदर से ईर्ष्या होने लगती है। हमारा तो पूरी सर्दियां ऑफिस में निकल जाती हैं, धूप की किरण तक नहीं आती है, और लोग 4-4 घंटे धूप सेक लेते हैं। कैसे कैसे काम धंधे करते हैं, क्या करते हैं? ज्यादा नहीं, हम छत पे जैसे वॉशरूम वगैरह जाते हैं, छत पे देखते हैं तो इधर मकान है, इधर मकान है, ये सब मकान वाले यहीं बैठे रहते हैं गली में। महिलाएं तो चलो बैठती है, कोई बात नहीं, उन पर काम नहीं होगा, पुरुष तक बैठते हैं और धूप ही सेक रहे हैं। कैसे काम धंधा करते हो, क्या करते हो? हम तो यहाँ केबिन से नहीं निकल पाते, शायद पूरी सर्दी में आधे घंटे की धूप कभी बैठ के सुकून से ले ली, संडे भी निकल जाता है। तो कैसे पता नहीं लोग कर लेते हैं। अरे नहीं, रिटायरमेंट क्या है, बिजनेस कर रहे हैं। रिटायरमेंट क्या है, बिजनेस करते हैं। कैसे धूप सेकते हैं, रोज सर्दी सर्दी धूप सेक रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं भाई, हम मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग तो भाई मजदूरी करनी है, कहाँ धूप सेक पाओगे, है ना, ये चीज है। चलो भैया, अगला सवाल पढ़ेंगे। हाँ जी, हो गया क्या? परिवार में एक पुरुष है, उसकी पत्नी है, 4 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं, एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुषों की सदस्य संख्या क्या होगी? हो गया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो पुरुष चाहिए ना, एक पुरुष, पत्नी छोड़ो। 4 पुत्र, 4 पुत्र, पत्नियां छोड़ो। प्रत्येक पुत्र के 3-3 बेटे, तो एक के 3 बेटे, 4 के 12 बेटे, ठीक है। 3 बेटे हैं ना, पुरुषों की संख्या, प्रत्येक पुत्र अपने परिवार में, प्रत्येक पुत्र के अपने पास 3-3 बेटे हैं। तो एक के 3 बेटे हैं, पुत्र कितने, 4, तो 12 बेटे हो गए, तो बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। 12 और 4 16 और 1 17, सही तो है। 12 और 4 16 और 1 17 पुरुष हो गए, ठीक है। एक पुरुष, पत्नियां छोड़ दें, 4 पुत्र हो गए, उनकी पत्नियां छोड़ो, प्रत्येक पुत्र के 3-3 बेटे, एक के 3 बेटे तो 4 पुत्रों के
12 बेटे, 12 और 4 16 और 1 17। समझ पाए? तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं ब्लड रिलेशन में काउंटिंग वाले, मेंबर काउंट करवा लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने सवाल किए। कुछ कुछ सवाल इस तरह के आपको मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस बेसिक बेसिक से ब्लड रिलेशन के ये कुछ सवाल हैं, इन्हें समझिएगा, ये सारे एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। बस ये पहले से हल्की सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा काउंटिंग करने में। जैसे कुछ प्रैक्टिस की है, कुछ और करिएगा किताब में, तो आज इस तरह के सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। नोट्स वगैरह बना लीजिएगा इसके, ठीक है।